क्या आपकी हथेली में छिपा है आपका भाग्य? आखिर आर्षियों ने हथेली को ग्रहों का नक्शा क्यों कहा? क्या आपने कभी अपनी हथेली को ध्यान से देखा है? अगर नहीं, तो आज देखने के बाद शायद आप अपनी हथेली को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। क्या सच में हमारी हथेली में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु का स्थान माना जाता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये केवल अंधविश्वास है या हजारों साल पुरानी किसी परंपरा का हिस्सा? अगर आपकी हथेली में ही आपके स्वभाव, निर्णय, सफलता और चुनौतियों के संकेत माने जाते हैं, तो क्या आपको उन्हें समझना नहीं चाहिए? आइए, आज इसी रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, जो चित्र आप देख रहे हैं, वह भारतीय हस्तरेखा शास्त्र और ज्योतिष की पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है। अलग अलग परंपराओं में इन क्षेत्रों का वर्णन थोड़ा अलग भी मिल सकता है। इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए, न कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध चिकित्सा या भविष्यवाणी के रूप में। अब आइए हथेली की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु पर्वत। यह तर्जनी उंगली के नीचे माना जाता है। गुरु यानी ज्ञान, नेतृत्व, सम्मान और जीवन में सही दिशा। परंपरा कहती है कि जिस व्यक्ति का गुरु क्षेत्र मजबूत माना जाता है, वह सीखने वाला, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाला और जिम्मेदारी निभाने वाला हो सकता है। अब सूर्य पर्वत, अनामिका के नीचे। सूर्य यानी प्रकाश, सम्मान, पहचान, आत्मविश्वास, कला। कई हस्तरेखा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह क्षेत्र व्यक्ति की प्रतिभा और प्रसिद्धि से जुड़ा प्रतीक माना जाता है। बीच वाली उंगली के नीचे है शनि पर्वत। नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन शनि का अर्थ केवल कठिनाई नहीं, अनुशासन, मेहनत, धैर्य और कर्म भी कहा जाता है। शनि देर से देता है, लेकिन मेहनत का फल अवश्य देता है। अब छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत। बुध यानी बुद्धि, व्यापार, बोलने की कला, संवाद। अगर किसी की बातों में प्रभाव है, तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसे बुद्ध के गुणों से जोड़ा जाता है। अब सबसे बड़ा भाग, शुक्र पर्वत, अंगूठे के नीचे। यह प्रेम, ऊर्जा, जीवन का आनंद, परिवार और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस भाग को हथेली का सबसे जीवंत क्षेत्र भी कहा जाता है। अब चंद्र क्षेत्र, हथेली के बाहरी निचले हिस्से में। चंद्र यानी कल्पना, भावनाएं, संवेदनशीलता, यात्रा, रचनात्मक सोच। कहा जाता है कि कलाकारों और लेखकों में यह गुण अधिक दिखाई दे सकता है। अब राहु, हथेली के मध्य निचले भाग में। राहु को रहस्य, नई दिशा, असामान्य सोच और भ्रम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए भारतीय ज्योतिष में राहु को समझना आसान नहीं माना जाता। और अंत में केतु, कलाई के पास। केतु वैराग्य, आध्यात्मिकता, ध्यान और आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कई ग्रंथों में केतु को मोक्ष से भी जोड़ा गया है। अब एक सवाल, अगर हथेली में इतने सारे ग्रह हैं, तो क्या केवल हथेली देखकर भविष्य बताया जा सकता है? यही सबसे बड़ा भ्रम है। पारंपरिक हस्तरेखा शास्त्र में केवल एक पर्वत देखकर निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। रेखाएं, हथेली का आकार, उंगलियों की बनावट, दोनों हाथों का अंतर और कई अन्य संकेत भी साथ में देखे जाते हैं। इसलिए इंटरनेट पर मिलने वाले एक फोटो से किसी का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर सवाल आता है, आखिर हमारे ऋषियों ने हथेली को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि हाथ कर्म का प्रतीक है। जो हाथ मेहनत करता है, वही भाग्य भी बदल सकता है। शायद इसी कारण भारतीय परंपरा ने हथेली को केवल भविष्य नहीं, बल्कि कर्म और व्यक्तित्व का दर्पण माना। याद रखने का आसान तरीका, तर्जनी गुरु, बीच वाली शनि, अनामिका सूर्य, छोटी उंगली बुध, अंगूठे का आधार शुक्र, बाहरी निचला भाग चंद्र, मध्य भाग राहु, कलाई के पास केतु। तो अगली बार जब आप अपनी हथेली देखें, तो सिर्फ रेखाएं मत देखिए, उस परंपरा को याद कीजिए जिसने हजारों वर्षों पहले इंसान के हाथ को उसके कर्म, स्वभाव और आत्मचिंतन का प्रतीक माना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हथेली चाहे जो भी कहे, आपका भविष्य आपके कर्म, निर्णय और निरंतर प्रयास से बनता है। यही भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको ऐसी प्राचीन भारतीय परंपराओं, हस्तरेखा शास्त्र, योग, आयुर्वेद और वैदिक ज्ञान के रहस्य जानना पसंद है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि हथेली की कौन सी रेखाओं को परंपरागत रूप से जीवन, मस्तिष्क और हृदय रेखा कहा जाता है और उनके बारे में क्या मान्यताएं हैं।